हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस पर एक नाबालिग लड़की है। 16 साल उम्र होता है। 16 साल के उम्र में उस लड़की के साथ घिनौना हरकतें होती है। और ये घिनौने हरकतें जो है, वो लड़की जिस घर में रह रही थी उसी घर में हो रहे थे। उसके साथ ये घिनौना हरकत करने वाले उसके दो भाई होते हैं। दो सगे भाई बहन के साथ सालों से उसका रेप करते जा रहा था, और ये सारे मोमेंट वो अपने जो दो भाई होता है अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करते थे। अब वो लड़की जो है तंग आ चुकी थी ये सारी हरकतों से। तंग आकर उसने एक दिन हिम्मत की और कहने लगे, जो तुम दोनों भाई करते हो मेरे साथ, मैं माँ को बता दूंगी। अब वो दोनों लड़का ने कहा, देखो माँ को बताओगी ना, बदनाम तुम्हारी होगी और माँ हम दोनों को कुछ नहीं कहेंगे, ऊपर से तुम्हें डांट फटकार मिलेगी, तुम्हें मार मिलेगी। सोच लो क्या करना है। लड़की वाकई सोची। उसको भी समझ में आया, हाँ इस बात को अगर मैं माँ को कहूँगी तो माँ मेरी बात यकीन नहीं करेंगे और विश्वास भी नहीं करेंगे। ऊपर से भाई लोग जो बात बता रहे हैं मुझे ही मारेंगे, मुझे ही डांटेंगे। इसीलिए लड़की चुप हो जाती है। अब ये सिलसिला रुका नहीं था। दो सगे भाई लगातार जब भी मन करता, जब जिसका मन करता, उस लड़की के साथ, नाबालिग 16 साल की लड़की के साथ इस घिनौना काम को करते उसी घर में। फिर उसके बाद वो लड़की जो है स्कूल जाया करती थी। स्कूल में जाकर पूरी बात बताती है। स्कूल का टीचर को पता चलता है। स्कूल का टीचर जो है पेरेंट्स को बताती है, जो ऐसा ऐसा है और तुम्हारी बेटी, तुम्हारे दोनों बेटे के बारे में ऐसा ऐसा बात बता रही है, तो इसमें कितना सच्चाई है। तो लड़की की जो माँ है वो इस बात को सुनने के बाद ही तो उसके पैर तले जमीन खिसक गए। जो लड़की की माँ है घर वापस आती है। आने के बाद उस लड़की को लेकर अनाथ आश्रम जाती है और उसे अनाथ आश्रम में डाल देती है और झूठ मूठ बताती है जो इसका पिता मर गया, इसीलिए इसे अनाथ आश्रम में डाल रही है। अब अनाथ आश्रम में गलत जानकारी देता है। अनाथ आश्रम वाले जो है उस लड़की को रख लेते हैं। लेकिन अनाथ आश्रम में उस लड़की ने एक दिन हाथ की नस कट ली। जब हाथ की नस कटी, अनाथ आश्रम में पता चला तो उसका इलाज के लिए अस्पताल ले गया। उसका इलाज हुआ, फिर उसे पूछताछ की और पुलिस को भी खबर मिली। पुलिस आती है, पुलिस को पता चलती है जो लड़की के बारे में और सारे डिटेल पता चलता है। तब लड़की की हकीकत के बारे में पता चला, आखिर अनाथ आश्रम में क्यों है। तब वो पुलिस जो है उस पेरेंट्स को भी बुलाते हैं जिस घर में वो रहती थी, उसके माँ बाप को बुलाते हैं। तो माँ बाप ने पुलिस वाले को ही कुछ पैसा खिला देते हैं, जो इस लड़की को हमारे घर मत भेजिए और इस लड़की का जो मैटर है इसको भी आप समझ लीजिए। पुलिस भी इसमें लालच में आती है और पुलिस इस केस का रफा दफा कर देती है। लेकिन कुछ समय और बीत जाने के बाद एक नया ऑफिसर आता है। जब उनके सामने ये पूरा मामला आता है तब जाकर पूरा घटना का सच्चाई का सामने आता है और लोग हैरान हो जाते हैं। कोई एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, और माँ अपने दो बेटे को बचाने के लिए आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि वो भी तो उसकी बेटी थी। पूरा घटना जो है इसी वीडियो में बताऊंगा। तो घटना है उत्तर प्रदेश का कानपुर डिस्ट्रिक्ट का है। कानपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला लगता है, एक डिस्ट्रिक्ट है बादा डिस्ट्रिक्ट। और इसी बादा डिस्ट्रिक्ट में 2013 में एक परिवार है, जिस परिवार में 3 लड़कियां होती हैं। अब तीनों लड़कियों का माँ जो है 2013 में मौत हो जाती है। अब मौत हो जाने के बाद तीनों लड़कियों का जो पिता है अपने बेटियों को लेकर, अपने लड़कियों को लेकर उसके ननिहाल छोड़ देता है, यानी अपने ससुराल वाले के वहाँ लड़कियों को लेके जाता है और उसके नाना नानी के हवाले करके वो आ जाते हैं। अब ननिहाल में भी इतना तो आमदनी नहीं था जो तीनों लड़कियों का देखभाल करे। कुछ दिन रहने के बाद ननिहाल के जो लोग हैं उन लोगों ने उस इलाका में, जो बांदा इलाका में एक अनाथ आश्रम होता है, उस अनाथ आश्रम में तीनों लड़कियों को डाल देते हैं। जो इसके माँ नहीं है, हम लोग का परवरिश करना भारी पड़ रहा है। तो पूरा दस्तावेज देता है, पूरा जानकारी मिलती है और तीनों लड़कियों को जो है अनाथ आश्रम में रख लेते हैं। अब वो अनाथ आश्रम में रह रही थी तीनों लड़कियाँ। अब इसी बीच एक दंपत्ति जाते हैं, पति पत्नी दंपत्ति जाता है उस अनाथ आश्रम में, क्योंकि इन लोगों को एक लड़की गोद लेनी थी। इनके घर में ऑलरेडी 2 बेटा था। लेकिन कानूनन देखा जाए तो जिस घर में 2 बेटे हो उस घर में किसी लड़की को आप गोद नहीं ले सकते हो, किसी बच्चे को आप गोद नहीं ले सकते हो। लेकिन इस लड़की को गोद लिया गया और इसमें भी कुछ हेर फेर किया गया, दस्तावेज के साथ छेड़खानी किया गया। यानी गोद लेने का जो दस्तावेज होता है, गोदनामा जिसे कहा जाता है,
उससे भी लोगों जो है फॉलो नहीं किया। कुछ गलत जानकारी के हिसाब से उस अनाथ आश्रम से इस लड़की को गोद ले लेते हैं। अब लड़की जो है उस परिवार के साथ रहने लगता है। उस परिवार जो है कानपुर का रहने वाला था। अब कानपुर में इस लड़की को जाकर काफ़ी दिन हो गया, कुछ दिन हो गया, करीब 2013 में ही उसे गोद ले लिया गया था। अब 13 से जब 2017 आ जाती है, 2017 तक आते-आते उस लड़की के साथ उसी परिवार में जो 2 लड़का होता है, एक का नाम होता है साउथ और दूसरे का नाम होता है दाऊद, दोनों सगे भाई होता है। अब उस घर में वो दोनों भाई जो है मोबाइल को लेकर अक्सर झगड़ते थे। तो माँ ने उसे कहा, माँ दोनों बेटे को कहा, जो तुम लोग झगड़ते क्यों हो? एक ही मोबाइल है तो तुम दोनों भाई मिलजुल के क्यों नहीं देख लेते? अक्सर दोनों भाई झगड़ा करते थे। माँ ने जब बार बार इसे कहा तो दोनों भाई ने कहा ठीक है चलो एक साथ देखते हैं। लेकिन एक साथ देखने में उन दोनों को इस वजह से दिक्कत हो रही थी, इस वजह से झगड़ा हो रहा था, क्योंकि दोनों जो है उस मोबाइल में गलत चीज़ें देखा करता था और माँ को इस बात का भनक तक नहीं थी। दोनों उस मोबाइल पे पॉर्न साइट ओपन करते थे और पॉर्न मूवी देखा करते थे। अब दोनों जब साथ में देखने लगे, अब माँ के कहने के बाद अब दोनों भाई जो है दोनों साथ में देखने लगे। देखते देखते उन दोनों नौजवान था, दोनों के मन में बहुत कुछ होने लगा। दोनों भी अब एक दूसरे से डिस्कस करते, भाई हम लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए जो मूवी में दिखा रहे, पॉर्न फिल्म में दिखा रहे, लेकिन करे तो किसके साथ? फिर उन दोनों के मन में ये आता है, वो दोनों बात करते, क्यों ना हमारे घर में जो लड़की को लेकर आए, जो हमारी बहन है, सौतेली बहन है, जिसे गोद लिया माँ बाप ने, क्यों ना उसके साथ ये सब गंदी हरकत करें। तो फिर एक भाई ने कहा, ये साउथ का आइडिया था, छोटा वाले का। दाऊद ने कहा, अरे अगर वो माँ को बता दे कि तो साउथ ने कहा, अरे माँ के सगे थोड़ी है, हम दोनों सगे बेटे, हम दोनों को कुछ नहीं कहेंगे। अगर वो कुछ कहेगी तो उसको वीडियो बना लेते, उसको डराते धमकाते। दोनों ने फैसला कर लिया, 2 सगे भाई ने ऐसे घिनौना हरकत को अंजाम देने का दोनों ने ठान लिया, और अपने ही घर में। फिर एक दिन जब उसके माता पिता, क्योंकि वो लोग बिजनेस करते थे, माता पिता बाहर गए हुए थे, तो दोनों भाई अपने बहन के कमरे में जाते और जाने के बाद उस नाबालिग बहन के साथ दाऊद जो है गलत हरकतें करने लगते हैं। अब बहन को समझ में नहीं आया दोनों भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साउथ तो मोबाइल रिकॉर्डिंग कर रहा था और उसके साथ जबरन उसका शोषण करता है, यानी उसका रेप करता है। अब उसका रेप पहली बार होता है, दाऊद करता है, उसके बाद दाऊद का जब हो जाता है तो साउथ का बारी आता है। साउथ भी सेम वही करता है, और तब दाऊद उस मोबाइल को लेकर रिकॉर्ड कर रहा था। अब दोनों भाई जो है बारी बारी से उस सौतेली बहन को, जिसको गोद लिया था उसके माँ बाप ने, उसका रेप करता है, और ये पहली मर्तबा था और रिकॉर्ड भी कर लिया था। उसके बाद दोनों भाइयों ने डराया, जो देखो इस बात को किसी को कहना मत, और तुमको पता ही है हम दोनों के पास तुम्हारा रिकॉर्डिंग है, और इस रिकॉर्डिंग जो भी देखेगा तुम्हारी बदनामी होगी, तो सोच समझ कर मुँह खोलना। डराया धमकाया, लड़की चुप हो जाती। पहली बार उसके साथ ये हरकतें हुई तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, सदमे में थी। अब ये दिन गुजरता गया। अब ये जो सिलसिला है, दोनों भाइयों को लगा शायद बता देगी, माँ को बताएगी या पिता को बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लड़की डर गई थी, डरी सहमी थी। उसके कुछ दिन जाने के बाद इन दोनों भाइयों में बहुत ज़्यादा हिम्मत आ जाती, जो वो तो किसी को बता ही नहीं, चलो इस काम को कंटिन्यू करते हैं। अब आए दिन उस लड़की के साथ 2017 से लेकर 2018 एंड तक, यानी 2019 के शुरुआत तक, ये दोनों भाई उस 16 साल की लड़की के साथ कई मर्तबा रेप किया, बलात्कार किया, उसी के घर में, उसी घर में रहकर। जब भी माँ बाप बाहर जाते, दोनों भाई उस लड़की के ऊपर टूट पड़ता। अब ये सिलसिला जब 2 साल तक चला, अब लड़की से बर्दाश्त से बाहर हो गई। लड़की ने आप दोनों भाइयों को धमकी देने लगी, जो देखो तुम लोग बाज आ जाओ, अगर तुम लोग इस काम को रोके नहीं तो मैं वाकई माँ को बता दूंगी। भाइयों ने कहा, माँ को क्या बताइए, माँ तो हमारे सगे हैं, तू सगी थोड़ी है ना, है तुझे ही डांट फटकार मिलेगी, तुझे ही मारेंगे, और तुझे जैसे अनाथ आश्रम से लेके आए ना, वैसे ही तुझे अनाथ आश्रम में डाल देंगे। सोच ले, तुझे जो करना है कर ले। और लड़की ने देखी थी जो उस दोनों बेटे से कितना प्यार करते हैं उसके माँ, वाकई वो सौतेली थी, उसको इतना तो होश थी, जो ये मेरे सगे माँ नहीं है, सगे माँ की तो मौत हो गई। लड़की चुप रही, लेकिन लड़की स्कूल जाया करती थी, पढ़ाई करती थी। अब लड़की सोचती है क्यों ना इस क्लास में चुप चुप बैठी रहती थी। टीचर ने गौर किया, लड़की तो बहुत होनहार थी, खुश मिजाज की थी, लेकिन कुछ दिनों से एकदम से चुप चुप खामोश क्यों हो गई।
टीचर ने बड़ी उससे प्यार से पूछताछ किया, तो टीचर को पूरी बात बताते हैं। जैसे ही बताती है, टीचर के तो पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। टीचर को यकीन ही नहीं हो रहा था, जो ऐसा भी कोई कर सकता है। अब 2 सगे भाई के नाम बता रहे, दोनों साथ में करते थे। ये सारी चीज़ बताया। टीचर को यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन लड़की की हालत को देखकर टीचर से रहा नहीं गया। टीचर ने पूछी, जो क्या तुमने अपने माँ को बताई? लड़की ने कहा, नहीं, मैं अपने माँ को नहीं बताई, क्योंकि उन दोनों ने ऐसे-ऐसे धमकी दी। अब टीचर ने उस दोनों लड़के का माँ को बुलाती है, जिनका नाम होती है शहनाज बेगम। शहनाज बेगम जाती है स्कूल में। जाने के बाद टीचर ने पूरी बात बताई, ये तुम्हारे लड़की के साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है और ये खिलौना गिफ्ट करने वाला तुम्हारे 2 सगे बेटे। अब इसे सुनने के बाद लड़की के जो माँ है, जो सौतेली माँ है, गोद लिए थे, उसने तो टीचर को समझाया, जो देखो आइंदा ऐसा नहीं होगा, इस बारे में आप किसी से जिक्र मत करना, और मैं अपने बेटे लोगों को पनिशमेंट करती हूँ। ये बात बता कर लड़की को भी समझाया, दिलासा दिया, जो बेटा तेरे साथ आप दोबारा ऐसा हरकत नहीं होगी, तो इस बात को किसी को कहना नहीं। लेकिन लड़की जो माँ है शहनाज बेगम इस बारे में अपने पति से डिस्कस करती है, जिनका नाम होता है महबूब अली। महबूब अली को भी पूरी बात पता चलते हैं, लेकिन दोनों दंपत्ति जो है एक फैसला करते हैं, क्योंकि वो दोनों सगे बेटे थे। वाकई उन दोनों ने सही कहा था, जो हम दोनों के साथ तो कुछ नहीं होगा, जो भी होगा तेरे साथ होगा, और वैसे ही होता है। महबूब खान और शहनाज बेगम जो है, उस लड़की को दोबारा अनाथ आश्रम में ले जाती है और कहती है, जो इसका पिता का इंतकाल हो गया, मौत हो गया, इस वजह से हम लोग इसका परवरिश नहीं कर पाएंगे, आप इसे रख लीजिए। फिर से गलत जानकारी देते हैं, और गलत जानकारी देने के बाद अनाथ आश्रम में छोड़ देती है। अब अनाथ आश्रम में वो लड़की रहने लगती है, लेकिन इसके जो सगा पिता है, जो लड़की पीड़ित लड़की है, उसके सगा पिता भले ही उसके नानियाल में छोड़ा था, नानियाल वाले ने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। अब जब पिता अपने बेटियों को मिलने के लिए इच्छा दिल में जागी, तो अनाथ आश्रम में अक्सर जाया करते थे। अब ये इस बार काफ़ी समय बाद गए। जाने के बाद पता चलता है, जो लड़की का पिता तो इंतकाल कर गया, ये बात बताया तो मिलने नहीं दिया गया। लड़की का पिता वापस आने लगे, तब लड़की की नज़र पड़े। जब लड़की की नज़र पड़ती है अपने पिता के ऊपर, लड़की चीखती है, आवाज़ देती है, लेकिन पिता को सुनाई नहीं देती। अब लड़की जो है, उसी रात थी 14 अगस्त की रात। 14 अगस्त की रात को लड़की अपने हाथ के नस काट लेती है। नस कटने के बाद लड़की जो है गंभीर हालत में हो जाती है। तब अनाथ आश्रम के लोगों को पता चलते हैं, नज़दीकी अस्पताल ले जाता है, उसका इलाज शुरू होता है, और पुलिस केस भी बन जाता है। पुलिस को भी खबर दी जाती है डॉक्टरों द्वारा, जहाँ अनाथ आश्रम से एक लड़की आई है, उसने अपने हाथ की नस काट लिया। अब आकर मामला देखिए। पुलिस जाती है। पुलिस जाने के बाद जब लड़की से पूछताछ करती है, पुलिस वाले को पूरी बात बताती है डॉक्टर के सामने। इसे सुनने के बाद पुलिस वाले जो है, उस दंपत्ति को बुला भेजता है, जो कानपुर का रहने वाला होता है, नाला रोड का, जो महबूब अली और उनका पत्नी शहनाज बेगम, दोनों को बुलाए भेजते हैं। अब इन दोनों के पास बिजनेसमैन था, पैसा का कमी नहीं था। अब इन दोनों ने उस पुलिस वाले को ही कुछ पैसा खिला विलाकर इस मामले को निपटने को कहा, जो देखिए, जो करना है करिए, मेरे दोनों बेटे को ऊपर आँच नहीं आना चाहिए। जो भी हुआ, इस वजह से हम लोगों ने उस लड़की को फिर से दोबारा अनाथ आश्रम में भेज दिया। आप इस मामले को देख लीजिए। और उस पुलिस वाले को कुछ लालच दे जाता, पुलिस वाले भी लालच में आ जाते हैं और इस केस का रफा दफा कर देते हैं। अब यहाँ से केस तो रफा दफा हो जाता है, लड़की फिर से दोबारा अनाथ आश्रम में जाती है। लेकिन लड़की को अब जीने का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहे थे। लड़की के साथ जो कुछ भी हो रहा था, जो कुछ भी हुआ था, वो भुला नहीं पा रही थी। इसीलिए लड़की फिर से दोबारा जान देने की कोशिश की। जब दोबारा जान देने की कोशिश किया, तब जो है फिर से उसे अस्पताल में ले गया। अस्पताल वाले को पता चला, पुलिस को खबर दी, लेकिन इस बार पुलिस दूसरा ऑफिसर था। अब अनाथ आश्रम की लड़की है, नाबालिग लड़की थी। जब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता है, किस वजह से जान देने की कोशिश किया, लड़की ने पूरी बात फिर से पुलिस वाले को दोहराया, जो मेरे साथ ये सारी चीज़ हो रही है। सबको पता है, अनाथ आश्रम वाले को पता है, स्कूल का टीचर को पता है, इससे पहले एक पुलिस वाले थे, उनको भी पता है मेरे पिता जिंदा है। और उनको बताया गया, मुझे बताया गया मेरा पिता मर गया, और मेरे पिता को बताया गया, जो उसका लड़की आप उनसे मिलना नहीं चाहती, मेरे साथ ये सारे कुछ हो रहा है। उस ऑफिसर को जैसे ही पता चला,
उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम बनाते हैं और टीम बनाने के बाद पूरे इस केस का तफ्तीश करते हैं। तफ्तीश करने के बाद कई चीज़ें सामने आती हैं। एक तो पुलिस वाला घुसखोर होता है जिन्होंने मामले को रफा दफा कर दिया था। स्कूल का टीचर दोबारा खबर लेने की कोशिश नहीं की है। और सबसे बड़ा जो अनाथ आश्रम है, उन लोगों ने गोदनामा का जो दस्तावेज होता है, जो कागजी कार्रवाई होती है, उसमें भी छेड़खानी किया गया था। क्योंकि कानून कहता है जिस घर में 2 बेटे हो उस घर में किसी लड़की को गोद नहीं ले सकते। फिर भी उस लड़की को गोद दे दिया गया जिस परिवार में 2 बेटे हैं। बहुत सारी चीज़ सामने आया और जो आरोपी के पिता है, माता पिता है, महबूब अली और शहनाज बेगम, उन दोनों को भी हिरासत में लिया। और दोनों जो आरोपी है साउद और दाऊद, जिन दोनों ने इस खिलौना हरकत को अंजाम दिया था सालों से, उन दोनों को भी हिरासत में लेता है, कोर्ट पेश करता है। और कोर्ट उन दोनों लड़का को, क्योंकि वो दोनों बालिग हो चुका था, दोनों के ऊपर कई सारे धारा लगाते हैं। सबसे जो अहम है पॉक्सो एक्ट की धारा लगाते हैं, जो एक नाबालिग के साथ उन दोनों ने अपने ही घर में न जाने कितने बार गलत किया, कितने बार उस लड़की को रेप किया और उस लड़की का अफरू लूटा गया। ये सारे देखते हुए कोर्ट ने उसे लंबी सज़ा के लिए जेल भेज दिया। और उसके माँ बाप जो महबूब अली और शहनाज बेगम है, उन दोनों के ऊपर भी कार्रवाई हुआ। और उस अनाथ आश्रम का भी जांच किया जा रहा है। उसमें भी अगर कोई लोग मिला जुला हुआ पैसा के खातिर ये सब काम किया तो उन सारे लोगों को भी बख्शेंगे नहीं। कानून के तहत उन लोगों को भी सज़ा मिलेगी। और उस पुलिसकर्मी को भी सस्पेंड कर दिया गया जिन्होंने पैसा खाकर यानी घूस लेकर इस मामले का रफा दफा कर दिया था। तो ये था वो पूरा डिटेल जो उत्तर प्रदेश का वादा जिला से शुरू होता है, ख़त्म होती है कानपुर का नाला रोड इलाका में। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।